अभी आदरणीय जनों और मेरी प्यारी बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसे सवाल से शुरुआत करेंगे जिसे हम महिलाएं अक्सर खुद से पूछना भूल जाती हैं। क्या आपने कभी सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए अपनी आवाज़ को दबा लिया? कितनी बार आपने अपनी सफलताओं को छोटा समझा या बिना गलती के सॉरी कहा, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला असहज न हो? सदियों से हमें सिखाए हमारी परवरिश में अक्सर ये सिखाया जाता है कि अपनी ज़रूरतों को सामने रखना घमंड या बदतमीजी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी खुशियाँ, आपके सपने और आत्मसम्मान किसी और की मर्जी के मोहताज नहीं है? असली सवाल यह है कि हम कब तक अपनी आवाज़ को दबाते रहेंगे और कब अपनी असली पहचान को अपनाएंगे। आज का दिन, ये मंच हमें खुद से वादा करने का मौका देता है। समाज ने हमें एक बिना लिखी स्क्रिप्ट थमा दी है जिसमें हमेशा दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखना सिखाया जाता है। हमें लगता है कि अपने अधिकारों के लिए बोलना गलत है, लेकिन असल में ये सोच हमें कमजोर बनाती है। आज हमें यह समझना होगा कि अपनी ज़रूरतों को सामने रखना न तो घमंड है, न ही बदतमीजी या आत्मसम्मान की निशानी है। अपने लिए आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की परवाह करना छोड़ दें। इसका सीधा सा अर्थ है कि जिन्हें आप प्यार करती हैं उस लिस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर रखें। जब आपकी सहेली किसी समस्या के लिए आपके पास आती है तो आप उसे उसकी ताकत याद दिलाती हैं, तो फिर अपने लिए क्यों नहीं? खुद को प्राथमिकता देना आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। हम अक्सर अपने करियर, सम्मान और जिंदगी के फैसलों में समझौते कर लेते हैं। बाहर की शांति बनाए रखने के लिए हम अपने अंदर की जंग हार जाते हैं। जब आप अपनी तरक्की के लिए बात नहीं करती या गलत व्यवहार पर ना नहीं कहती, तो आप खुद को यह संदेश देती हैं कि आपका वजूद दूसरों से कम है। याद रखिए, आपकी सीमाएं किसी को दूर करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके आत्मसम्मान और मानसिक शांति की रक्षा करने वाला कवच है। सीमाएं बनाना खुद से प्यार करने का तरीका है। जब आप अपनी सीमाएं तय करती हैं तो आप खुद को औरों से कम नहीं आंकती, बल्कि अपनी असली पहचान को अपनाती हैं। अपने लिए बोलना आसान नहीं है। जब आप पहली बार किसी गलत बात के खिलाफ खड़ी होती हैं तो दिल की धड़कनें तेज होती हैं, हाथ पैर कांपते हैं और आवाज़ लड़खड़ाती है, लेकिन ये बिल्कुल सामान्य है। साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। अब हमें अपनी बात रखने के लिए किसी की अनुमति का इंतजार करना बंद करना होगा। कोई भी आपको आपके अधिकार थाली में सजाकर नहीं देगा। आपको अपने अधिकार खुद हासिल करने होंगे, चाहे आप ऑफिस में हो या रिश्ते में। आपका सम्मान और मानसिक सुरक्षा सबसे जरूरी है। जब भी कोई एक महिला अपने लिए खड़ी होती है तो वह अनजाने में हजारों महिलाओं के लिए रास्ता साफ कर देती है। आपकी हिम्मत, आपकी आवाज़ दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है, इसलिए कभी डरिए मत, क्योंकि आपकी एक आवाज़ बदलाव की शुरुआत बन सकती है। हर महिला की आवाज़ में ताकत है। जब आप अपनी आवाज़ उठाती हैं तो आप न सिर्फ खुद के लिए बल्कि समाज की हर उस महिला के लिए लड़ती हैं जिसे अपनी पहचान चाहिए। यह सशक्तिकरण का असली अर्थ है, खुद के लिए खड़ा होना और दूसरों को भी प्रेरित करना। आज का यह संदेश सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब वक्त है अपनी आवाज़ को पहचानने, अपनी खुशियों को प्राथमिकता देने और आत्मसम्मान के साथ जीने का। धन्यवाद। जय हिंद।